आज की क्लास जिम्नोस्पर्म के बारे में, जहां हम जानेंगे कि इनका विस्तृत पृथ्वी पर कैसे हुआ है या इनके विकास की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स नग्नबीजी पौधे ऐसे बीजधारी पौधे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि खुले नेकेड रूप में पाए जाते हैं। ये पौधे मुख्यतः ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पृथ्वी पर बहुत प्राचीन पौधों के समूह में शामिल हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जिम्नोस नग्न और स्पर्मा बीज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नंगे बीज। इन पौधों में जड़, तना और पत्तियां अच्छी तरह विकसित होती हैं और अधिकतर पौधे पेड़ या झाड़ी के रूप में होते हैं, जैसे पाइन, चीड़, साइकस और देवदार। जिम्नोस्पर्म्स की एक खास विशेषता यह है कि इनमें फूल और फल नहीं बनते। इनके बीज शंकु कोन्स में विकसित होते हैं, जिन्हें स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है। इन पौधों में दो प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, मेल कोन पराग शंकु और फीमेल कोन बीजांड शंकु। मेल कोन से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और फीमेल कोन में ओव्यूल्स होते हैं, जहां निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनते हैं। इन पौधों में पॉलिनेशन प्रायः हवा वाइंड के द्वारा होता है, जिसे एनेमोफिली कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के पौधे अधिकतर एवरग्रीन सदैव हरे होते हैं, यानी ये साल भर हरे रहते हैं और अपने पत्ते नहीं गिराते। इनके पत्ते सुई जैसे नीडल लाइक या शल्क जैसे स्केल लाइक होते हैं, जिससे पानी की हानि कम होती है और ये ठंडे सूखे क्षेत्रों में आसानी से जीवित रह पाते हैं। इनके तने में वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम अच्छी तरह विकसित होते हैं, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होते, केवल ट्रचाइड्स पाए जाते हैं। आर्थिक और पारिस्थितिक दृष्टि से जिम्नोस्पर्म्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लकड़ी टिम्बर प्रदान करते हैं, जैसे पाइन और देवदार, जिनका उपयोग निर्माण कार्य और फर्नीचर बनाने में होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स से रेजिन, टर्पेंटाइन ऑयल और औषधियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं, जैसे वायु को शुद्ध करना और मृदा अपरदन को रोकना। जिम्नोस्पर्म्स को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है: साइकेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, ग्नीटोफाइटा और गिंगोफाइटा। इनमें कॉनिफेरोफाइटा सबसे बड़ा समूह है, जिसमें पाइन, फियर, स्प्रूस जैसे पौधे आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते। इसलिए ये पौधों के विकास इवोल्यूशन को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।